हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम टेक्निकल का क्या वर्क होता है, डिपो का क्या वर्क होता है, जनरल का क्या होता है, अकाउंट्स का क्या होता है। तो आज मैं आप सभी से एफसीआई की जॉब प्रोफाइल और जो अलग अलग कैडर है उसमें लोगों का क्या क्या काम होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन में सभी लोग लगे होंगे, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है। और चलिए जानते हैं कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल में जो अलग अलग कैडर है उसमें क्या क्या वर्क होता है। तो देखा जाए तो जो टेक्निकल एफसीआई जो टेक्निकल AG3 होता है, उनका जो काम होता है मेनली डिपोज में होता है। डिपो और गोडाउंस में उनका काम होता है, परचेज में उनका काम होता है। जब भी गेहूं और धान का सीज़न आता है तो किसानों से खरीद करना, किसानों से उस गेहूं और चावल की खरीद करके गोडाउंस में स्टोर करवाना, लोड करवाना, गनीज में, गनी मतलब बोरी, बोरी में, बोरा में लोड करवाना और उसे प्रॉपर तरीके से मेडिसिन उनमें दवाइयाँ डलवाना ताकि वो ख़राब ना हो। ये काम होता है एफसीआई टेक्निकल का। तो इन लोगों की जो पोस्टिंग है मोस्टली गोडाउंस और डिपोज में होती है। लेकिन कोई अगर पूछे कि मैम अगर मैं एफसीआई टेक्निकल बीइंग अ गर्ल, अगर मैंने एफसीआई टेक्निकल चूज़ किया तो क्या मेरी पोस्टिंग भी डिपो में हो जाएगी, गोडाउन में हो जाएगी? तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारी गर्ल्स की पोस्टिंग डिपोज में नहीं करते हैं, बल्कि वो डिविजनल ऑफिस में ही रहती हैं। तो उनका काम वहाँ पे फिर रहता तो डिपो और गोडाउन से रिलेटेड ही है, लेकिन जो फाइल वर्क, जो कंप्यूटर वर्क होता है वो काम उनको अलॉट कर दिया जाता है और ऑफिस में बैठकर वो ये काम कंप्लीट करती हैं। लेकिन अगर कोई एफसीआई टेक्निकल बॉय है तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी पोस्टिंग डिपो और गोडाउंस में ही होगी। फिर आता है हमारा डिपो कैडर। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं खुद AG3 डिपो हूँ, लेकिन मैं डिविजनल ऑफिस में काम करती हूँ, मैं डिपो में नहीं करती। लेकिन मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं डिपो कैडर से, उनकी पोस्टिंग डिपो में हुई है, गोडाउंस में हुई है। फील्ड वर्क उनका फील्ड जॉब होता है, तो वहाँ पर वो पोस्टेड हैं। लेकिन जो गर्ल्स हैं मोस्टली, अगर उनका डिपो कैडर है तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उनकी पोस्टिंग डिविजनल ऑफिस में ही होती है। और जहाँ पर उन्हें फाइल वर्क, किसी जो भी सेक्शन अलॉट होता है उससे रिलेटेड उनको काम करना होता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा हिंदी कैडर। तो हिंदी कैडर के लिए स्पेसिफिकली हिंदी कैडर वाला ही काम उनको दिया जाता है, प्रॉपर हिंदी, उनको और कोई सेक्शन अलॉट नहीं होता है। हिंदी कैडर से रिलेटेड ही जो भी काम होता है उनका, तो वो उनको अलॉट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अकाउंट्स कैडर। तो मैं बता दूं, अकाउंट्स कैडर जिनका भी रहता है उनको अकाउंट सेक्शन में ही पोस्टिंग की जाती है। अकाउंट सेक्शन का ही, डिविजनल ऑफिस में जो अकाउंट सेक्शन होता है वही काम उनको सौंपा जाता है, अकाउंट सेक्शन का ही काम सौंपा जाता है। अब और फिर उसके बाद आता है हमारा जनरल कैडर, AG3 जनरल जो है उन मोस्ट प्रोबेबली जो जनरल कैडर है उनको डिविजनल ऑफिस में किसी भी सेक्शन में, जिस सेक्शन में भी उन्हें ज़रूरत फील होती है कि इस सेक्शन में काम ज़्यादा है और एक पर्सन की ज़रूरत है, तो जनरल कैडर को उस प्रॉपर सेक्शन में अलॉट कर दिया जाता है। वो वहाँ उस सेक्शन का पर्टिकुलरली काम देखता है। तो ये था अलग अलग जो हमारे सेक्शन हैं, अलग अलग हमारे जो कैडर हैं, उन सभी का रोल क्या होता है, किस में क्या काम करना होता है। तो अगर कोई गर्ल है तो वो ये सोच रही है कि टेक्निकल और डिपो कैडर के बाद उन्हें फील्ड और गोडाउन में पोस्टिंग तो नहीं मिल जाएगी, तो मैं बताऊं कि उस चीज़ से निस्फिक्र रही है, क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से बहुत रेयरली ही गर्ल्स को डिपो फील्ड में भेजा जाता है, गोडाउंस और डिपो में भेजा जाता है, और बाकी उन्हें डिविजनल ऑफिस में ही रखा जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को अलग अलग कैडर में कहाँ पर क्या काम होता है और क्या कहाँ पर पोस्टिंग होती है समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।